सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये टॉपिक काफ़ी जनरलाइज्ड है। सीबीएसई, एचएससी और आईएससी तीनों के काम का है। जेई में भी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आज बेसिक सीखेंगे और थोड़े बहुत बेसिक सम्स ट्राई करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल दी एंड और आप भी खुद के नोट्स बनाओ इसको देख के। सो लेट्स स्टार्ट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले लेट्स अज्यूम अ ट्रायंगल विद थ्री कोऑर्डिनेट्स a b and c such that a is x1 y1, b is x2 y2 and c is x3 y3. So how will we get area of triangle here? The formula is area of triangle ABC in this case would be 1 by 2 outside, determinant x1 y1 and 1, x2 y2 and 1, x3 y3 and 1. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर इनकेस आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, यू गॉट अ नेगेटिव वैल्यू, फिर भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेके 1/2 से कैंसिल आउट करके आंसर लिखना है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव ऑफ कोर्स। एंड व्हाई इज दिस 1 1 1 ईयर? सिंपल रीजन बताता हूँ। थ्री डायमेंशनल में सोचने की कोशिश करो। ओके, सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है बिकॉज ट्रायंगल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, इट्स नॉट अ 3 डायमेंशनल वन। दैट्स वाई जहाँ पे Z1 Z2 Z3 होना चाहिए था, सब 1 1 1 आ जाता है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा कंबाइन करके, दैट इज कंडीशन ऑफ कोलिनैरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनैरिटी। ओके, मतलब अगर कोई लाइन कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब समझते हो, तीनों पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो हम उसको कोलिनियर बोलते हैं। सो अगर कोई लाइन कोलिनियर है तो उसका डिटर्मिनेंट एरिया x1 y1 1, डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉरी x2 y2 1 and x3 y3 1, दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है उन तीन कोऑर्डिनेट्स के लिए ए बी एंड सी, देन वी कैन से दैट दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर कोलिनियर। ओके, सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल हियर। Using determinants, find the area of the triangle whose vertices are 3, 8, -4, 2 and 5, 1. So let solution begin. Okay, so let A be the point 3, 8. इसको हम लोग x1 y1 की तरह ट्रीट करेंगे। B को -4, 2 को हम लोग x2 y2 की तरह ट्रीट करेंगे। एंड लेट C be 5, 1 विच इज x3 y3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल will be equal to 1/2, determinant of this particular thing values डाल दो, 3 8 1, then there is -4 2 and 1 and then there is 5 1 and 1। इसको सॉल्व करो। 1/2 will be outside ब्रैकेट के अंदर, बाकी का कैलकुलेशन 3 into 2 minus 1 -8 एंड रेस्पेक्टिव रो और कॉलम डिलीट कर दो -8 का, -4 into 1 -4 and -5 and then +1 into -4 -10। okay, so this is what we have। इसको सॉल्व करो। 1/2 ब्रैकेट 3 minus of minus plus 72, because -9 and -8 that will be +72 and over here -14। ठीक है, so that is how much, 75 -14 कितना आता है? You will get 1 and 6 61। so answer here is 61/2। इसको कैंसिल आउट करो, योर आंसर विल बी 30.5 यूनिट स्क्वायर। 30.5 यूनिट स्क्वायर। आई होप आप लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। सो अगर नहीं पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं तो एक काम करना है, थोड़ा रिवाइज कर लो आपके बुक में से कि हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट, सो यू कैन फाइंड एरिया यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगेन 2, 7 को हम लोग x1 y1 अज्यूम करते हैं, 1, 1 को हम लोग x2 y2 अज्यूम करते हैं और 10, 8 को हम लोग x3 y3 अज्यूम करते हैं। सो इसका एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में वैल्यूज डाल दो, 1/2, डिटर्मिनेंट 2 1 1 7, जस्ट अ मिनट, 2 7 1 होगा या 2 7 1, उसके बाद 1 1 1 एंड देन 10 8 1। ओके, so this is the determinant you have। solve it। 1/2 curl brackets 2 into 1 minus 8 minus 7
1 minus 10 plus 1, there is 8 minus 10. Okay, so that would be 1 by 2 bracket minus 14 plus 7 into 9, that would be 63, plus 63, and then minus 2. Okay, this is what we have. So what is minus 14 plus 63? That would be 50. That would be 50, 49. Sorry, yeah, that would be 49. और उसमें से और दो हटा दो, कितना बचा? 47. 47 by 2, right? Let's check it once. 63 minus 16 कितना आता है? You get it 4 and 47 बराबर 47 आएगा. Calculation correct है. So that would be 23.5 unit square. That answer would be 23.5 unit square. मेक अ नोट ऑफ इट. वीडियो को पॉज करके नोट करो. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. ठीक है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट पॉइंट्स 1,0, 6,0 एंड 0,0 आर कोलिनियर. दिस इज इंडीड वेरी इजी. इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैट्रिसेस का नॉलेज है या डिटर्मिनेंट्स का नॉलेज है तो बहुत हेल्पफुल होगा. क्विकली ये हम सॉल्व कर सकते हैं. सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगाएंगे. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. ओके, सो क्या कंडीशन है? जो डिटर्मिनेंट था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0. पहले आप डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो दैट विल बी 1 0 1, 6 0 1 एंड 0 0 1, राइट? सो इफ यू नो, एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर कॉलम या एक कोई पर्टिकुलर रो डिटर्मिनेंट में 0 होगा तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. सो यहाँ पे वो रीजन लिखेंगे. इफ one column or row has all elements as 0, then value of the determinant is 0. Value of the determinant is 0. Got it? तो ये एक प्रॉपर्टी है. अगर एक कोई पर्टिकुलर रो में सारे एलिमेंट 0 है या एक कोई पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी. नाउ सिंस वी आर गेटिंग दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू एज 0, we can say that 1,0, 6,0 and 0,0 are collinear. ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है. इजी. आपको चाहिए तो आप इसको एक्सपैंड करके वेरीफाई भी कर सकते हो कि एक्चुअली 0 मिलेगा. सो यहाँ पे कॉलम C2 जो है, जो मैंने मार्क किया रेड में, दैट पर्टिकुलर कॉलम हैज ऑल एलिमेंट 0, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है. ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट. प्रॉपर्टी भी लिख लेना. लेट्स मूव अहेड. Using determinants, determine whether the points form a triangle or not. अगर डिटर्मिनेंट की कुछ एरिया की वैल्यू आती है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. सो लेट्स राइट. यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है a, b प्लस c, तो इसको ले लो x1 y1. ओके. Q का कोऑर्डिनेट है b, c प्लस a, इसको आप ले लो x2 y2. एंड R का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज c, a प्लस b, उसको आप ले लो x3 y3. ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए. एरिया निकालना है, शुरू हो जाओ. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो. अगर एरिया की वैल्यू 0 नहीं आए मतलब ट्राइंगल पॉसिबल है, इट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल. सो 1 by 2 दैट वुड बी a, b plus c, and then 1, and then there is b, c plus a 1, and c, a plus b, and then 1. ओके, सो इसको एक्सपैंड कर दो, बेस्ट वही रहेगा. सिंप्लीफिकेशन से अच्छा अभी एक्सपैंड कर दो डायरेक्टली. क्या मिलेगा? a ब्रैकेट के अंदर c प्लस a माइनस b, कीप इट एज इट इज, माइनस b प्लस c, एंड दैट वुड बी व्हाट? b माइनस c हो जाएगा, एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ac. ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट. एक्सपैंड कर दो इसको, देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, राइट? सो ac प्लस a स्क्वायर, राइट, माइनस, और क्या मिलेगा? ओके, ए स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल हो रहा है, काट दो. माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, एंड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी. व्हाट डू वी गेट?
सो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, माइनस एन प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर जा रहा है, ए बी बी जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बचा, एट द एंड वी आर गेटिंग समथिंग इज लेफ्ट, दैट इज ओके, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, इस तरफ लिख रहा हूँ मैं आंसर, यू आर लेफ्ट विथ 1/2 into 2 times AC, राइट? सो 2 and 2 will get cancelled, आंसर इज AC. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना मिल रहा है, AC. Hence it is possible that a triangle can be formed with the given coordinates. Okay. Now next question, using determinants find the equation of line. Mark this question as important because जब मैंने क्लास में पूछा था बच्चों ने ये 2 पॉइंट्स देख के सोच लिया था कि नहीं सर हम तो इक्वेशन ऑफ लाइन लगा देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, आंसर आ जाएगा. नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इजी है. 2 कोऑर्डिनेट्स है, तीसरे कोऑर्डिनेट अननोन है, तीसरा कोऑर्डिनेट अननोन है, तो उसको x, y ले लो. उसको क्या लेना है, x, y. सो 1, 2 टेक इट x1 y1. ओके. 3, 6 you can take it as x2 y2. ओके. एंड देन लास्ट वाला x, y ले लो जो होगा x3 y3. एंड दे हैव ऑलरेडी सेड दैट इट्स अ लाइन, मतलब वो कोलिनियर पहले से बोल रखा है. जो लाइन है वो कोलिनियर ही होगा ना, तीनों पॉइंट्स उस पर लाई करेंगे, कोलिनियर एज्यूम कर लो. ठीक है, अभी करो सॉल्व. कोलिनियरिटी का कंडीशन लगा दो, क्या आएगा, 1 2 1 3 6 1 xy1 इज इक्वल टू 0. बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, विल गेट द आंसर 1 and 2. सो एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो. मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ 1. साइन कन्वेंशन याद रखना, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट होता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस. ठीक है. सो इफ आई एम टेकिंग 1, उसका रेस्पेक्टिव रो और कॉलम गायब कर दो, उसका रेस्पेक्टिव रो और कॉलम गायब कर दो. 6 into 1 दैट इज 6 एंड y into 1 दैट इज माइनस y. सब्ट्रैक्ट करना है, 6 into 1 माइनस y. ओके फाइन. आफ्टर दिस माइनस टू के बाद क्या करना है, वही करना है जो हमने 1 के साथ किया था, राइट? सेम थिंग हैज टू बी डन. ओके. सो ये वाला रेस्पेक्टिव कॉलम और रो गया, 3 into 1 एंड देन माइनस एक्स. वैसे ही 1 के साथ भी कर लो, प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कीजिए, 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. एनीथिंग एल्स नॉट पॉसिबल. काट दो ये, प्लस और माइनस 6 चला जाएगा और क्या बचेगा बॉस, 2x और 6x 8x दे देगा और यहाँ पे माइनस 2y दैट इज 0. सो आई विल गेट बेसिकली y इज इक्वल्स टू 4x. 2 से कैंसिल हो सकता है ना, यहाँ पे 4 बचेगा. y इज इक्वल्स टू 4x. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. थोड़े बहुत सम्स कर लिया हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से. सो इसके बेसिस पे आपको और सम्स करने हैं, खाली ये 4 सम्स करने से कुछ होने वाला है नहीं. और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.